Reality Class. ताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि इंसान बहुत लोग बने हैं, लेकिन हमें समझदार इंसान बनना है। इंसान तो बहुत लोग बने हैं, हमें समझदार इंसान बनना है। समझदार बनने के लिए परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, और समझदार बनने के लिए परिस्थितियों से भागने की जो एक आदत हो जाती है उससे भी बचना पड़ता है। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। छोटी बड़ी, उससे बड़ी समस्याओं का जीवन में आना जाना निश्चित है और निरंतर है। लेकिन समझदार व्यक्ति उन समस्याओं से दूर हटता है, अपने लक्ष्य की ओर जाता है। आप में से ज्यादातर लोग अपने आप को समझदार मानते हैं नहीं। आप अपने आप को समझदार प्रेजेंट करते हो, समझदार हो नहीं। समझदार व्यक्ति काम अगर हाथ में लेता है तो अधूरा नहीं छोड़ता है। समझदार व्यक्ति काम को हाथ में लेता है और अधूरा नहीं छोड़ता। अधूरा क्यों नहीं छोड़ता? बाद में जो बातें होती हैं वो ज्यादा चुभती हैं। काम या तो हाथ में लेते नहीं है समझदार लोग, या लेते हैं तो पूरा करते हैं। आज की नीति में हमको ये समझना है कि हम अपने आप को कितना समझदार प्रेजेंट कर रहे हैं और हम कितने समझदार हैं। हर एक दूसरा व्यक्ति जब कहीं कोई खड़ा हो और ज्ञान बांटने की बात आए, वो इंसाइक्लोपीडिया बन जाता है, गूगल बन जाता है। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा और वैसा कर लो तो वैसा हो सकता है। लेकिन कभी गौर से देखा आपने, सोचा आपने, इन चीजों से क्या मिलेगा? ज्ञान बढ़ाता है समझदार व्यक्ति, ज्ञान केवल बांटता ही नहीं रहता है। समझदार दिखना और समझदार होना, इन दोनों में अंतर है। समझदार दिखना और समझदार होना, इन दोनों में अंतर है। समझदार व्यक्ति किसी भी चीज को एक बार में समझ जाता है, और ना समझ के तुम पूरा पुराण सुनाओ, कहते उसके कान में जू नहीं रहेंगे, यानी उसको कुछ फीलिंग्स समझ में नहीं आएगा कि क्यों कहा जा रहा है। समझदार कैसे बने? अगर आप एक बार अच्छे समझदार व्यक्तित्व को प्राप्त हो गए, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी। और समझदार बनने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी एक विषय को समझ लो, जान लो, पढ़ लो। ये समझदारी नहीं है। हर विषय को स्पर्श करना, और जिस विषय का ज्ञान नहीं हो उस विषय में ज्ञान नहीं बांटना, ये भी समझदारी। मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो वो अपने आप को बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि उतने अच्छे प्रेजेंट करने से क्या होता है, होना भी तो चाहिए। हम सब गुरु जी के साथ बैठे थे और यूं ही कक्षा चल रही थी। गुरु जी ने एक दृष्टांत दिया, चूने का और हल्दी का। एक साइंस का स्टूडेंट 12th का पास आउट, और उसका संघ में नया नया प्रवेश हुआ। गुरुजी ने पूछा उससे, तुमने 12th कर ली? बोले हाँ। क्या पढ़ा है? बोले साइंस से। बोले चूने का केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो उसने खटाखट बता दिया, जैसे वाटर का H2O, ऐसे उसने चूने का बता दिया। गुरुजी बोले ऐसी बुद्धि होना चाहिए, जिस विषय का पढ़ो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। देखो उसको याद है,
बाकी सब ब्रह्मचारी और महाराज शांत थे कि अरे ज्ञानी है। वहीं एक केमिस्ट्री का एक टीचर बैठा था, बोले गलत बोला है। बोले इसने गलत बोला है, बेटा फिर से फॉर्मूला बोल, क्या फॉर्मूला था। उसने वो रिपीट किया, बोले गलत है, सर्च करो आप, ये गलत फॉर्मूला बताया आपने। तो फिर शाम को हम लोग को डिस्कशन हुआ कि चमकती हुई हर चीज हीरा नहीं होती। जो ज्ञान बाहर दिखा दे, समझदार दिख रहा हो, समझदार हो, ये जरूरी नहीं है। हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना जानते हैं, कभी खुद को रिप्रेजेंट भी तो करो। आप दूसरों के सामने अच्छा दिखाने का प्रयास करते हो कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा काम करता हूं। अंदर झांको, कितना परसेंट उसका आपके पास है। जिंदगी क्या स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। जिंदगी आपकी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है कि आप पैसा दे करके और अपने आप को वहां लिस्टेड करा लो। जिंदगी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। जिंदगी जो आपकी वो प्रैक्टिकल है, वो गोल्ड की बिस्किट है, कैडबरी है। ऑन पेपर नहीं, ऑन टेबल होना चाहिए। आप लोग जो डिग्रियां ले चुके, अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उनसे भी मेरा कहना है, आप वहां कंपनी के सामने प्रेजेंट करते हो, सर दिस इज माय वाइवा एंड दिस इज माय डिग्री। कंपनी वाला देखता है तो हर कोई बोलता है इसमें नया क्या है, समझदार कितना है। एक जगह वाइवा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हमको डिग्री नहीं, समझदारी चेक करना है। तो कैसे चेक करना है? उन्होंने कहा पानी कितनी, ये गिलास कितनी भरी है। आधी गिलास थी, उन्होंने कहा कितना पानी है, बोले हाफ ऑफ द डबल। फिर उससे पूछा कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, जितनी उतर के जाएंगे। पंखे में कितनी पत्तियां हैं, पंखा जो है उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। तो उसने गया, उठ के बंद किया और देख के कहता है 3। बोले आपसे कहा ना कि बताओ कितनी है, तो आपने फैन ऑफ करने के लिए क्यों, आपने फैन ऑफ क्यों किया? वो कहता है आपने फैन ऑफ करने के लिए मना भी नहीं किया था। ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था। समझदार व्यक्ति डिग्रीज के पीछे नहीं, नॉलेज की और प्रेजेंस ऑफ माइंड के पीछे जाता है कि एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट हमको क्या करना चाहिए। आप सब अभी यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन सुन रहे हैं। आप यहां बैठे हो, उस समय आपका क्या कर्तव्य है, ये समझदारी है। अगर आप यहां बैठ करके चलो ठीक है तो बोलते रहते हैं, सुन लो, ऐसा अगर आपके माइंड में चल रहा है तो ये समझदारी नहीं है। ये जो कह रहे हैं इनकी अगर बात हम सुनते हैं और एक छोटे सा शब्द भी जीवन में उतार लेते हैं तो ये समझदारी है। हम अपने आप को प्रेजेंट करने की जगह खुद को खुद के साथ रिप्रेजेंट करें। समझदार व्यक्ति किसी भी काम को हाथ में लेने के पहले सोचता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं काम अधूरा तो नहीं रह जाएगा। समझदार और सफल लोग काम को अधूरा नहीं छोड़ते, या तो काम को हाथ में लेते नहीं हैं और लेते हैं तो विधिवत रूप से पूरा करते हैं। आप अपनी लाइफ से देखें, कभी आपने किसी से कोई काम लिया हो और बीच में छोड़ दिया हो। गिव अप करना और लेट गो करने में बहुत अंतर है। मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं नहीं करूंगा, दोनों में अंतर है। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपने गिव अप कर दिया। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा, आपने उसको लेट गो करके अपनी लाइफ को प्लान बी की ओर ले गए हो। समझदार व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लान्स लेके चलता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। इनसे क्या होगा? क्या इनसे मैं भटक जाऊंगा? बिल्कुल नहीं भटकोगे। प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं प्लान बी की ओर जाऊंगा, प्लान बी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं प्लान सी की ओर जाऊंगा। इससे क्या होगा? इन डिफरेंट प्लान से आपके अंदर एक लक्ष्य बना रहेगा कि अपन ने ये ट्राई किया, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लान ये अप्लाई करते हैं।
आज आप लोग बिजलियां देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, ट्यूबलाइट देख रहे हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है ना, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। आप देखो जब एक बल्ब बना था, बल्ब सूर्य का एक बल्ब आता था, याद है आपको पुराने जमाने में? जब वो बल्ब बना था, जिस व्यक्ति ने बल्ब बनाया था, एक एक्सपेरिमेंट में वो बल्ब नहीं बना, 2 एक्सपेरिमेंट में वो बल्ब नहीं बना, 10,000 एक्सपेरिमेंट लगे। इतना पेशेंस है आपके पास? नहीं है। इसलिए आपका नाम भी उन लोगों के साथ नहीं लिया जा रहा। वो व्यक्ति कई साल पहले हुआ और उसका नाम आज भी लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो समझदार था, उसने काम लिया और छोड़ा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया। उसने कहा कुछ ना कुछ तो होगा, अगर मैं 1% भी अगर सक्सेसफुल हुआ हूं तो इसका मतलब है कि आगे जाके मैं 100% भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। 1% सक्सेस का मतलब है कि 0 जल्दी लगेगा। अगर आपने कोई एग्जाम दिया और 1-2 नंबर से रह गए, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। 2 नंबर से रह गया, ठीक है, एक बार 4 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, अब इस बार 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखें। समझदार लोग बुरे वक्त में भी अच्छा खोजते हैं। एक साधु महाराज जा रहे थे और सामने से एक व्यक्ति गुस्से में आया, बोले इस गली से साधु आ गए, यहां से कोई नंगे लोग निकल जाए तो अच्छी बात नहीं है। उसने घर से, झोपड़ी से अपनी एक राख की टोकनी उठाई और उनके ऊपर डाल दिया गुस्से में। थोड़ी देर आगे गए, उन्होंने उस राख को अपने उपकरण से साफ किया और मुस्कुराते हुए चल दिए। शिष्य कहता है, गुरुदेव इतने उपसर्ग के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हो? बोले हाँ, मैं तो यही सोच रहा था कि राख ठंडी है, इसमें अंगारे तो नहीं है। अगर मैं पलट के उसको जवाब देता तो ये समझदारी नहीं थी। आप लोग भी अपने आप को नासमझी से ना जोड़ें, समझदारी से जोड़ें। आज का आपका जोड़ा हुआ ज्ञान, आज का आपका लिया गया अनुभव आने वाले कल के लिए आपको बहुत सुंदर उजाला देगा। आज एक्सपीरियंस लें। आज के इस आधुनिक दौर में, या यूं कहूं पाश्चात्य असभ्यता के दौर में, लोग उन चीजों से आकर्षित हो रहे हैं जो उनकी समझदारी घटा रही है, जो समझदारी घटा रही है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि अगर 2 साल का 4 साल का बच्चा है और वो 2 साल या 4 साल का बच्चा आज तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, समझदार बन जाओ, बड़े होते होते तुमको घर से निकाल देगा, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। आजकल के आप पेरेंट्स को देखना, वो एकदम बच्चों को छूट दे के रखें, जिद्दी बना के रखें। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि अरे अरे बेटा बेटा, कुछ नहीं बेटा बेटा, तो लगाओ, सीधे बैठो, क्योंकि आज तुम नहीं समझाओगे तो कल तुम समझा नहीं पाओगे। फिर आप मेरे पास आओगे, महाराज बेटा बात नहीं मान रहा, बेटी बात नहीं मान रही, क्या करूं क्या करूं? रो। अब वृद्धाश्रम जाओ, उसी में सार है। वृद्धाश्रम जाओ, उसी में सार है। क्यों सार है? अगर पहले समझदार बन जाते तो अच्छी बात थी। आज के इस भटकाव के दौर में समझदार दिखने वाले बहुत हैं, समझदार लोग कम हैं। मैं और आप अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, मैं ये बात खुद से भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, अपने जीवन में बात ध्यान रखना कि भावुकता के कोई भी निर्णय कभी लेना ही नहीं। भावनाएं आपके अंदर हो लेकिन भावुकता आपके अंदर ना हो। इमोशंस तो हो लेकिन आप इमोशनल ना हो। कई लोगों को देखा मैंने, वो इमोशनल होते हैं। इमोशनल होने के कारण वो हर बार लॉस खाते हैं, हर बार चोट खाते हैं, हर बार दुखी होते हैं। इमोशनल नहीं होना, इमोशंस होना चाहिए ना। भावुक लोग जो होते हैं वो जल्दी से किसी से भी कन्विंस हो जाते हैं और जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं, लुट जाते हैं। जब उनको मालूम चलता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब उनको वापस चीजें याद आती है, अरे यार ऐसा हो गया, अपन थोड़ा पहले ध्यान दे लेते। समझदार लोग भावुक नहीं होते, समझदार लोग समझदार होते हैं। आप अपनी लाइफ में सर्च करो, एक बार रिवाइंड करके देखो अपनी लाइफ को।
आपने अगर किसी व्यक्ति से के साथ कोई व्यवहार किया और वो समझदार था और आप भावुक थे, वो समझदार था और आप भावुक थे, और देखना धीरे से उसने आपकी भावुकता का फायदा उठाया और अपने हिसाब से आपको चलाना प्रारंभ कर दिया। आपको चलाने के बाद जब आप खाली हो गए और उसने कोई नया ग्राहक ढूंढ लिया, फिर आपको दुख होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, भावुक तुम हुए हो। नीतिकार कहते हैं कि जब तक भावुक लोग दुनिया में हैं तब तक कोई समझदार भूखा नहीं मरेगा, तब तक कोई समझदार भूखा नहीं मरेगा। समझदारी इसमें है कि जो चीजें आपको 30 साल 40 साल की उम्र में समझ में आ रही है वो थोड़ा पहले आ जाए, वो चीज थोड़ा पहले समझ में आ जाए। कोई आपको अगर चीजें पहले समझ में आ जाए समय के, तो देखो आप कितना बढ़िया रहता है। जो उम्र 40 साल की उम्र में जो दिमाग आता है, बुद्धि आती है, वो 20 साल में आ जाए। तो जितने लोगों ने बड़ा व्यक्तित्व प्राप्त किया या जो बड़े बड़े मिनिलर्स बने हुए हैं या जो कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना है, साधु संत बने, उनकी बुद्धि उनकी उम्र से ज्यादा चलती थी। 15 साल की 20 साल की उम्र में वो 30 साल 40 साल की उम्र का जीवन जीते थे। कितनी उम्र में? 15-20 साल की उम्र में वो 30-40 का जीवन जीते थे। तभी तो वो कम समय में बड़ी चीज कर पाए। आप लोग कम समय में बड़ी चीज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपकी उम्र और बुद्धि एक साथ चल रही थी। जो अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धि लेके चलते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं। इंटेलेक्चुअल रहना, ओवर इंटेलेक्चुअल भी नहीं बनना है, बैलेंसिंग करके चलना। मैं कह रहा हूं कि काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम को सही ढंग से सही वक्त पर पूरा करना बड़ी बात है। कई लोगों की आदत होती है टालने की, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जल्दी क्या है, कर लेंगे यार, अभी कहाँ दिन पूरा खत्म थोड़ा ना रहा है, जिंदगी थोड़ा ना खत्म हो रही, कर लेंगे, कल कर लेंगे। मेरा आप लोगों से कहना है समय तो निकल जाएगा, लौट के नहीं आएगा। अपने जीवन के एक एक क्षण को कैलकुलेट करके जिए। आने वाला कल आपको क्या दिखाने वाला है पता नहीं है। आज अपने आप को कैलकुलेटिव बनाए। समझदार व्यक्ति काम को अधूरा नहीं छोड़ता, लेता है, पूरा करता है। मैं तो समझदार हूं। आप अपने आप को क्या मानते हैं वो आप देखिए। जिम्मेदारी लेने के पहले अपने आप को टटोलिए कि मैं उस जिम्मेदारी के लायक हूं कि नहीं। अभी एक व्यक्ति बहुत बड़ी ट्रॉली में लेकर के 100-200 बोरी गेहूं लेके जा रहा था, बैलेंस संभाल नहीं पाया, गिर गया। 4-5 लोग चल रहे थे, उन्हीं के ऊपर गिर गया, एक भी नहीं बचा। अब वो कह रहा है आई एम सॉरी। तुम्हारे आई एम सॉरी से क्या वो 4 लोगों की जिंदगी आ जाएगी? तो जितना आप बर्डन ले पाए, जितना आप लोड ले पाए, उतना ही वर्क लोड लें, ज्यादा ना लें। जिंदगी हमें खुद को खुश रखने के लिए मिली है, खुदकुशी करने के लिए नहीं मिली। खुद को खुश रखो, बी हैप्पी। मैं जिस चीज में खुश रहूंगा वो काम करूंगा, दिशा भी सही हो, काम भी सही हो। ऐसा अपने जीवन में नीति उतारना तो जीवन में सुख भी बढ़ेगा, समृद्धि भी बढ़ेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।